हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको टेली मार्क्स मतलब मिलान चिन्ह और परिसर मतलब रेंज, दो टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए थे। आज मैं कुछ बचे हुए टॉपिक इसके आपको कवर करवाने वाली हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना और सारे मेथड्स को ध्यान से समझना। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश वाला नोट करेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम वाला नोट करेंगे। और आपको सारे मेथड्स ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन मतलब माध्य। किसी भी आपको डाटा दिया होगा, डाटा मैंने आपको पढ़ाया था आंकड़े लास्ट वाली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। आपको अगर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, आपको उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, कुल योग अपॉन कुल संख्या। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। बहुत बड़े बड़े भी लिखा जाता है इनको फॉर्मूले में, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, तो आपको ये याद रखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये लिखेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी वाला लिखेंगे। ठीक है। निकालना कैसे है, मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है। आपको इसका माध्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, कुल योग, सबको प्लस करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 2 अपॉन, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है, कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ जाएगा 6। ठीक है। इन सबको प्लस कर लिया, 4 और 2 6, 12 20 21 22 23, 23/6, ये आपका आ गया माध्य। ठीक है। अगर आपको किसी नंबर्स में अगर ये भी दे रखा है, आपको 2 4 6 8 0 भी दे रखा है, ठीक है, तो आप ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। काउंटिंग में आप इन सबको प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 0 अपॉन, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ज़ीरो को छोड़ना नहीं है, उसको भी काउंट करना है। तो मीन या माध्य निकालने का क्या मतलब है, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं आपको उन सबको प्लस करना है, और नीचे क्या लिखना है, जितने ये टोटल नंबर है काउंट करके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसे बोलते हैं मीडियन या माध्य। ठीक है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारा डाटा दिया होगा। अगर आपके पास ये डाटा है, ठीक है, आपको इसका माध्यक निकालना है। माध्यक का मतलब होता है मध्य। मध्य मतलब बीच वाली संख्या। आपको बीच वाली संख्या निकालनी है। सबसे पहले उसके लिए आपको या तो जो आपको ये आंकड़े दिए हैं, या तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, या घटते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर दूसरा छोटा नंबर क्या है, 2, और एक और 2 है। ठीक है। फिर 3, फिर और 3 नहीं है, फिर 4 5 नहीं है, 4 2 बार है, और क्या हो गया, 6। काउंट करके देख लो, सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 3, क्योंकि यहाँ भी 3 नंबर है और यहाँ भी 3 संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक। लेकिन अगर कभी ऐसे आ जाए कि बीच वाली संख्या आपको मिले ही ना, जैसे हम इसी क्वेश्चन में एक नंबर और ले लेते हैं। ठीक है। आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, 1 2 2 3 4 4 5 6। अब आपने देखा कि ये तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ये तो 8 संख्या हो गई, इसका तो बीच में कुछ होता ही नहीं है। अगर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को लेना पड़ेगा बीच में, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास 3 बच रहे हैं और यहाँ भी मेरे पास 3 बच रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7/2, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा माध्य। तो 2 तरीके हैं। अगर डायरेक्ट आपको बीच वाला नंबर मिल जाता है, उसके इधर और इधर बराबर नंबर बचे, तो वही माध्यक होगा।
और अगर बराबर नंबर नहीं बचते हैं तो आप बीच के 2 नंबर उठाएंगे, उनको 2 से भाग कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका मोड, बहुलक। ठीक है। बहुलक निकालना सबसे आसान तरीका है। इन 4 चीज़ें होती हैं, ये रेंज जिसको हम परिसर बोलते हैं, ये भी आपको मैंने अगली क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें बता रखा था। और ये 3 चीज़ें मीन, मीडियन और मोड, इन चारों में जो सबसे आसान होता है वो ये होता है मोड। आपको क्या करना है, आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको उनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाइए। आपने इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाया, 2 3 3 3 3 3, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 4 4 4। ठीक है। जौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होगा। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ये देखिए 5 बार आ रहा है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, यानी मोड आपका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। जौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही लिखना है यहाँ पर, ये नहीं लिखना कि वो कितनी बार आ रहा है, 5 आंसर नहीं होगा इसका। जौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसी नंबर को यहाँ पर लिखना है, वो होगा आपका बहुलक। ठीक है। आपको ये 3 मेथड ध्यान से समझने हैं। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने 2 मेथड सिखाए थे जो टैली मार्क्स थे, मतलब मिलान चिन्ह और दूसरा था रेंज। ये 5 टॉपिक आपके मैं कवर करवा चुकी हूँ इस चैप्टर से, और अगली क्लास में बचे हुए 2 टॉपिक मैं और कवर करवाऊँगी। ठीक है। बार ग्राफ, दंडालेख और प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। आपको ये मेथड ध्यान से समझने हैं। इससे पहले वाली क्लासेस भी आपको ध्यान से देखनी है। अगर आपने नहीं देखी है और अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।